यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवे एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मः सनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतद अनुशासनम। सबको नमस्कार। आज हम अग्निहोत्र आहुति की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा संपूर्ण जीवन अन्न, पानी और हमारी सांसों पर आधारित है। दिन में 3 से 4 बार हमें भूख लगती है तो हम आहार ग्रहण करते हैं, बीच बीच में प्यास लगती है तो पानी सेवन करते हैं और प्रति क्षण हम सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए अन्न, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति प्रकृति से हमें होती है। यह प्रकृति 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। हम जो आहार सेवन करते हैं वह वनस्पतियों पर आधारित होता है। यह वनस्पतियाँ जमीन और पानी के आधार से, सूरज की रोशनी से, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से इस आकाश तत्व में हमारे लिए अन्न का निर्माण करती है। संपूर्ण जीव सृष्टि इन वनस्पतियों पर आधारित है, अवलंबित है। हम मानव भी आहार के लिए इन वनस्पतियों पर आधारित है। यह आकाश तत्व हमें रिक्त दिखाई देता है, लेकिन यह आकाश तत्व शक्ति से भरपूर होता है। यह खाली नहीं है, यह पूर्णतः ऊर्जा से भरपूर है, जिसे हम प्राण शक्ति, बायो एनर्जी, वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स इत्यादि नाम से संबोधित करते हैं। यह प्राण शक्ति ही है जो 5 तत्वों को निर्माण करती है, शुद्ध करती है, 5 तत्वों को पुष्ट करती है। यह प्राण शक्ति हम हमारी सांसों के माध्यम से, आहार के माध्यम से और जल के माध्यम से हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा संपूर्ण जीवन का आधार है प्राण शक्ति, और वह हमें अन्न, पानी और सांसों से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्रकृति ही हमें खाना खिलाती है, पानी पिलाती है और सांसों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी प्रकृति को खाना खिलाएं, जल पिलाएं और प्रकृति में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएं, प्राण शक्ति को बढ़ाएं। अगर हम सोचें कि हमने अभी तक संपूर्ण जीवन में कितने निवाले अन्न ग्रहण किया है, कितना जल सेवन किया है, कितना ऑक्सीजन सांसों के माध्यम से लिया है, तो इसकी गिनती तो हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन इससे एक महसूसता जरूर होती है कि जिस प्रकृति ने हमें खाना खिलाया, पानी पिलाया, सांसों के लिए मदद की, तो उस प्रकृति को भी हमने खाना खिलाना आवश्यक है। और यह प्रकृति को हम खाना जरूर खिला सकते हैं और उसका माध्यम है अग्निहोत्र नित्य यज्ञ। अग्निहोत्र में सवेरे शाम 2-2 आहुतियाँ समर्पित करनी होती हैं। चावल और घी की आहुति अग्नि में समर्पित होती है, तब जो गैसेस निकलते हैं उसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, प्राण शक्ति बढ़ती है, वातावरण शुद्ध होता है, प्रदूषण दूर होता है, रोग जंतु नष्ट होते हैं, वातावरण की इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। तो जिस प्रकार से हम अन्न, पानी और श्वसन लेते हैं और हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, स्वास्थ्य वर्धन होता है, ठीक उसी प्रकार से अग्निहोत्र की 2 आहुतियों के माध्यम से हम प्रकृति को, 5 तत्वों को शुद्ध एवं पुष्ट करने के लिए मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार हमें प्रकृति खाना खिलाती है, ठीक अग्निहोत्र की 2 आहुतियों के माध्यम से हम सवेरे शाम प्रकृति को भोजन करा सकते हैं।
तो क्यों ना हर घर अग्निहोत्र को अपने जीवन में अपनाएं, अपने घर में एक नित्य यज्ञ की शुरुआत करें और हमारा जो प्रकृति के लिए योगदान है वो हम पूर्ण करें, वो हम निभाएं। प्रकृति के 5 तत्वों को शुद्ध और पुष्ट करने में अग्निहोत्र बहुत महत्व की भूमिका निभाता है और यह यज्ञ करने से हम प्रकृति को वापस अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, जिसके कारण हम ऐहिक एवं आध्यात्मिक प्रगति की ओर हमारी जीवन को लेके जा सकते हैं। धन्यवाद।